लेक्चर आफ्टर मिड है कैलकुलस जो डॉक्टर अनवर शाह पढ़ा रहे। एक्सरसाइज करना है जी 35, 36, 37 को, और हमसे टारगेट हमारा क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करना। तो देखिए सबसे पहले अपना इक्वेशन ले ले, 2x² माइनस 8x प्लस में 9 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल, यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल होगा जी। अब दोनों अतराफ का डेरिवेटिव ले ले, दोनों अतराफ का d/dx को अप्लाई कर दोगे, 2x² माइनस 8x प्लस 9। तो लेफ्ट पे हो जाएगा dy/dx, 2x² की डेरिवेटिव 4x माइनस 8x की डेरिवेटिव -8। अब आपने जो डेरिवेटिव लिए है इसको आपने 0 के बराबर करना है, तो 4x माइनस 8 0 के बराबर होगा। इसको उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस होगा। अब 4 से डिवाइड करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 4, 4 दूने 8। अब आपकी ये क्रिटिकल वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है जी। अब आपने आगे क्या करना है जी, आगे आपने सिंपल ये करना है कि जो क्रिटिकल वैल्यू आपने ली है इसको अपने जहन में याद रख ले। अब पहली डेरिवेटिव आपकी ये आई थी, अब इसकी दूसरी डेरिवेटिव ले ले, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर आपने d/dx और अप्लाई करना है। तो चलो जी अप्लाई करते हैं, लेफ़्ट का भी और राइट का भी। 4x माइनस 8 इस साइड पे हो जाएगा d²y/dx²। 4x की डेरिवेटिव 4 आएगी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर, और दूसरी की डेरिवेटिव 0। अब इसको भी सर्कल कर दे। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपने सिंपल ये करना है कि अगर आपकी डबल डेरिवेटिव का रिज़ल्ट कितना आ गया, 4, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है जी। तो जब ये ग्रेटर देन 0 हो डबल डेरिवेटिव का रिज़ल्ट, तो इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है, हैंस इट x इज इक्वल टू 2, जो 2 है इज़ मिनिमम फॉर द फंक्शन। ये क्या होगा, मिनिमम फॉर द फंक्शन होगा। दोबारा रिपीट करो ये पॉइंट कि जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फंक्शन के लिए क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है जी। यहाँ पे उल्टा सोचे। अब आपके जहन में होगा कि मिनिमम है तो ग्रेटर है तो मैक्सिमम नहीं, बल्कि उल्टा जो कंसेप्ट है वो इसके उल्टा है जी। क्लियर है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना फंक्शन उठा लेना है। सिंपल आपका फंक्शन क्या था, आई थिंक 2x² था, माइनस 8x था, फिर प्लस आई थिंक कुछ इस तरह क्या लिखा हुआ था, फंक्शन आपका +9 था। अब आपने x की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो 2 × 2 का स्क्वायर होगा, -8 × 2 होगा, +9 होगा। ये 4 4 × 4 दूने 8, 8 दूने 16, तो आपका पॉइंट होगा ये आपका 8 आएगा, -16 होगा, +9 होगा, कुछ इस तरह आता है आई थिंक सो। तो आप देख सकते हैं इससे -8 आएगा, +9 आएगा, तो पॉइंट आपका आ जाएगा 1। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 थी, तो ये आपका लोकल मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है जी, लोकल मिनिमम पॉइंट होगा। अब एक बात नोट कर ले कि जो एक्सट्रीम होता है इसका मतलब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 36 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 36 देखो, कितना प्रॉब्लम नंबर 36 क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है x³ -2x + 4 लिखा हुआ है। कहते हैं कि इसका लोकल एक्सट्रीम फाइंड कर दो। क्या फाइंड कर दो, लोकल एक्सट्रीम। लोकल एक्सट्रीम मतलब होता है लोकल मिनिमा, ठीक है जी। लोकल मिनिमा फाइंड करना है या लोकल मैक्सिमा, या दोनों होंगे या एक होगा या बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है जी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब हम सिंपल इसका टारगेट स्टार्ट लेते हैं। मैंने आपको सिंपल क्या बताया था कि y ले लो x³ -2x होगा, +4 होगा। अब दोनों अतराफ का पहले आपने डेरिवेटिव लेना है, d/dx ऑफ x³ होगा, -2x होगा, +4 होगा। लेफ्ट से हो जाएगा dy/dx, x³ की डेरिवेटिव 3x² -2x की डेरिवेटिव 2x। अब आपने डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर देना है, ठीक है जी। तो जब डेरिवेटिव 0 के बराबर होगी तो इसका मतलब है कि 3x² -2x बराबर में 0। अब इससे x को कॉमन करोगे, 3x - 2 होगा, इक्वल टू में 0।
तो x की वैल्यू एक 0 होगी, एक 3x माइनस 2 भी 0 के बराबर होगा। x की वैल्यू एक 0 हो गई। अब 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो 3x इज़ इक्वल टू 2 होगा। 3 से डिवाइड करोगे 2/3 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्या आ गए? क्रिटिकल पॉइंट। अब यह क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम में जाएगा या मिनिमम में जाएगा। अब आपने इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आगे देखते जाइए। इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इस फंक्शन की ये वाले फंक्शन की डबल डेरिवेटिव लेंगे। तो लेफ़्ट पे हो जाएगा d²y/dx² होगा। राइट में आपका क्या होगा, ये मैंने गलत किया यार, इसमें मैंने एक गलती की। इसकी डेरिवेटिव मैंने गलत ले ली। इसकी डेरिवेटिव ये 2 आ जाएगी क्योंकि -2x है ना, तो यहाँ से मैंने गलती कर दी। ये आपका हो जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा। इसको फिर मैं उधर शिफ्ट करूँगा, 3x = 2 हो जाएगा। फिर आगे मैंने सारा कुछ मिटाना होगा। ठीक है जी, बहरहाल इसको काइंडली आप चेक करें। 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दोगे लेफ़्ट को भी और राइट को भी। 3 और 3 कैंसिल होंगे, x² = 2/3 होगा। अंडर द रूट आपने लेना है, तो प्लस माइनस √2/3 अंडर द रूट, ये आपकी आ जाएगी। यानी आपकी दो वैल्यू आ गई, एक प्लस के साथ आ रही है और दूसरी वैल्यू x की नेगेटिव के साथ आ रही है। अब इसमें एक मैक्सिमम में जाएगा, एक मिनिमम में जाएगा। लेकिन अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेनी है। सेकंड डेरिवेटिव में क्या लूँगा, d²y/dx² होगा। 3x² की सेकंड डेरिवेटिव क्या होती हैं, 6x आ जाती हैं। ठीक है जी, और दूसरी डेरिवेटिव क्या होगी, 0 होगी। अब आप इस तरह कर दे, फर्स्ट पॉइंट उठा ले, इसमें प्लग कर दे, तो d²y/dx² होगा। 6 अपनी जगह, 2/3 अंडर द रूट होगा। ठीक है जी, प्लस वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक तो पॉइंट आपको सामने नज़र आएगा। अब अगर आप देखें, ये ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि इसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इस पे आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट गया कि जो √2/3 हैं वो क्या है, लोकल। अब देखिए ये ग्रेटर है तो आपने लोकल मिनिमम कहना है, लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन। फिर लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन आपने फाइंड भी करना है। अब आपका फंक्शन क्या था, आपका फंक्शन था x³ - 2x था। नेक्स्ट इसके साथ क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट -2x था, +4 था। ठीक है जी, अब आपने ये वैल्यू इस फंक्शन में पुट करनी है। 2/√3 ऊपर क्यूब होगा, -2 × √2/3 होगा, प्लस क्या होगा, 4 होगा। फिर आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट भी करना है। तो लोकल मिनिमा आसान सा रिज़ल्ट होगा इसका। लोकल मिनिमा आप जब अगर फॉर एग्जांपल लोकल मैक्सिमा आपने फाइंड करना है, तो इसमें आपने जब पुट किया तो रिज़ल्ट आपका होने वाला है जी, इसका रिज़ल्ट आप कैलकुलेट कर दें। इसका रिज़ल्ट आता है 4 - 4 6 अंडर द रूट, डिवाइड में कितना होगा, 9। ठीक है जी, अगर मैं पॉइंट हमने क्या पुट किया था, 2√3 और हमें y की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 4√6/9। ये आपका लोकल मिनिमा आ गया। क्या आ गया, लोकल मिनिमा आ गया। अब आपने x की दूसरी वैल्यू उठा लेनी है, -6 - 2/3 अंडर द रूट। इसको अगर मैं डबल डेरिवेटिव हमने क्या ली थी, अगर मैं डबल डेरिवेटिव को उठा लूँ तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपको 6x आई थी। अगर मैं इस पॉइंट को पुट कर दूँ, d²y/dx² माइनस यानी 6 × -2/3 अंडर द रूट को पुट कर दूँ, तो ये क्या आता है, लेस देन आता है। तो जब ये लेस देन होगा तो ये लोकल मैक्सिमम आ जाएगा, लोकल मैक्सिमम आ जाएगा या मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको फंक्शन में पुट भी करना है। तो फंक्शन में पुट करोगे, फंक्शन आपका क्या था, x³ था, -2x था, +4 था। अब ये नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, 2/√3 होगा, ऊपर क्यूब होगा, -2/-2/3 होगा, +4 होगा। अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपका रिज़ल्ट होने वाला है 4 + 4√6 डिवाइड में 9। तो अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, -2/x की वैल्यू ये आ गई थी
और y की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में 9। ये आपका लोकल मैक्सिमम होगा। क्या होगा? लोकल मैक्सिमा वैल्यू, या लोकल मैक्सिमम भी आप इसे सिंपल वे में कह सकते हैं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये प्रॉब्लम नंबर क्या होगा आपका? 37 होगा। तो 37 क्या लिखा हुआ है? y इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 8x लिखा हुआ है, प्लस 5 लिखा हुआ है। अब आपने इसका फाइंड करना है लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, या लोकल एक्सट्रीम। लोकल एक्सट्रीम मतलब या तो इसका लोकल मिनिमम होगा, ठीक है जी, या लोकल मैक्सिमम होगा, या दोनों होंगे, या दोनों हो भी नहीं सकते। ऐसे ही होता है जी, बिल्कुल सर। तो हम इसको क्या करेंगे? प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अब सोल्यूशन देखते जाइए। अब अपना फंक्शन ले लो, फंक्शन इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। अब आप इसका डेरिवेटिव ले ले। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस 8 होता है। अब आपने इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर करना होता है। तो 3x स्क्वायर होता है, प्लस 2x होता है, माइनस 8 होता है, इक्वल टू में 0 होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है जी। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे आपने प्रॉपर इसको सॉल्व करना है। 8 3 24 होता है, फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 3 24 माइनस 24, अंदर की वैल्यू 2 है। तो दो ऐसी वैल्यू कि 24 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, तो हमें तो पता है कि एक 6x होता है, एक 4x होता है, इससे 24 भी आता है, 2 भी आता है। ये अलग पेयर, पहले से 3x को कॉमन करोगे तो x प्लस 2 होगा, दूसरे से माइनस 4 को कॉमन करोगे तो x प्लस 2 होगा। अब x प्लस 2 को दोबारा कॉमन कर दो, कॉमन कर दिया, इनटू में 3x माइनस 4 होगा, इक्वल टू में 0 होगा। x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे, r लगाओगे, 3x माइनस 4 बराबर में 0। उधर शिफ्ट करोगे तो x की वैल्यू माइनस 2 होगी, सिंपल हो गया। उधर शिफ्ट करोगे तो ये 3x इक्वल टू प्लस 4 होगा, 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 और 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 4/3। अब आपने प्रॉपर जाना है। अब आपने जो सिंगल डेरिवेटिव छोड़ी थी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, अब वो मैं लिख देता हूँ। अब आपका डेरिवेटिव क्या था? 3x स्क्वायर था, प्लस 2x था, माइनस 8 था, ऐसी डेरिवेटिव थी। अब इसका डबल ले ले तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, इसका डबल क्या होगा? 6x प्लस 2 होगा। अब पहले माइनस 2 को ले ले, पहले माइनस 2 को डेरिवेटिव के में x की जगह पुट कर दे, तो 6 माइनस 2 होगा, प्लस क्या होगा? 2 होगा। ये माइनस 12 होता है, दूसरे से प्लस 2 होगा, तो ये क्या होगा? माइनस 10। माइनस 10 क्या होता है? 0 होता है। तो ये आपका लोकल मैक्सिमम बनेगा। जब लेस हो तो मैक्सिमम बनता है। अब आपने फंक्शन उठा लेना है। अब आपका फंक्शन क्या था? अगर आपको फंक्शन याद होगा, फंक्शन आपका था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, माइनस 8x था, प्लस 5 था। अब आपने माइनस 2 को पुट करना है, तो माइनस 2 ऊपर का क्यूब होगा, प्लस माइनस 2 ऊपर का स्क्वायर होगा, माइनस 8 माइनस 2 प्लस 5 होगा। इससे माइनस 8 आएगा, दूसरे से 4 आएगा, दूसरे से 16 जमा 5 आएगा। तब आपकी वैल्यू इससे माइनस 3 आएगा, तो इससे प्लस 1 आएगा और 17 आएगा। तब आपका पॉइंट क्या होगा? -2, 17। ये लोकल मिनिमम पॉइंट आ गया। ये क्या होगा? लोकल मिनिमम पॉइंट क्लियर। अब आपने दूसरा पॉइंट उठा लेना है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है? x इक्वल टू 4/3 था। अब आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आई थी? आपकी फ़र्स्ट डेरिवेटिव अगर आपको याद हो, आपकी फ़र्स्ट डेरिवेटिव आई थी 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब इसका एक और डेरिवेटिव लो, dx स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये आपका 6x आएगा जमा 2 आएगा। अब आपने डेरिवेटिव में क्या पुट करना है? डेरिवेटिव में आपने 4/3 को पुट करना है, ठीक है। 3 1 3, 3 दूने 6 होता है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 दूने 8, 8 जमा 2, इसे 10 आएगा, 10 इज़ ग्रेटर देन 0। तब जब ग्रेटर आएगा डबल डेरिवेटिव तो आपने कह देना है लोकल मिनिमम, ठीक हो गया जी। अब आपने फंक्शन उठा लेना है जी। अब आपका फंक्शन क्या था? एक्स क्यूब था। अब लोकल मिनिमम पॉइंट फाइंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 5। अब आपने इसमें 4/3 को पुट करना है, तो 4/3 को मैंने पुट किया, ऊपर का क्यूब होगा, प्लस 4/3 होगा, ऊपर का स्क्वायर होगा, -8 × 4/3 होगा जमा 5 होगा।
ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, अगर आपकी अपनी मैथमेटिक्स अच्छी हो तो उधर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है -41 के नीचे कितना आता है 27। तब हमने क्या पुट किया था 4/3 माइनस 41/27। ये आपका लोकल मिनिमम पॉइंट बनता है। यहाँ तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब हमारा लास्ट पार्ट रहता है, तो लास्ट पार्ट को कवर करते हैं। लास्ट पार्ट आपका क्या होने वाला है, इसको पार्ट नंबर 38 बोलते हैं। अब आपका फंक्शन किसके बराबर है, x³ माइनस 3x² जमा 3x है जी जमा -2। हमारा टारगेट है लोकल एक्सट्रीम को फाइंड करना। लोकल एक्सट्रीम में दो वैल्यू हैं, एक लोकल मैक्सिमम है, दूसरा आपका लोकल मिनिमम है। ठीक है जी। अब सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आप अपना फंक्शन ले ले, y = x³ है माइनस 3x² है जमा 3x है -2 है। पहले इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव को ले ले, फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी 3x² होगी माइनस 6x होगा जमा 3 होगा। फिर इस फर्स्ट डेरिवेटिव को आपने 0 के बराबर कर देना है, तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है जी। अब -6x को लिख दे, -6x को लिख दे -3x जमा 3 = में 0। अब आगे देखते जाइए। अब इसको अलग पेयर दे दे, 3x को कॉमन कर दे, x - 1 होगा, -2 को कॉमन कर दे, x - 1 होगा, इक्वल टू में 0। तो x - 1 को दोबारा कॉमन कर दे, 3x - 2 इक्वल टू में 0। x - 1 0 के बराबर होगा, दरमियान में r, 3x - 2 बराबर में 0। उधर शिफ्ट करोगे x की वैल्यू 1 आएगी, उधर शिफ्ट करोगे 2 आएगी, फिर x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपकी 1 आ गई, 3 से डिवाइड करो तो x की दूसरी वैल्यू आपकी 2/3 आएगी। यहाँ तक तो सिंपल हो गया जी। बिल्कुल सर सिंपल। अब आपने इसकी डबल डेरिवेटिव को लेना है। क्या लेना है जी, इसकी डबल डेरिवेटिव को लेना है। ठीक है जी। यहाँ तक हमने कोई गलती तो नहीं की, क्रिटिकल पॉइंट हमने कोई, आई थिंक ठीक है जी। x - 1, ये -3 कॉमन होता है, इधर मैंने गलती कर दी, इधर -3 इधर -3, तो ये -3 ये 3 ये 3, इससे 1 आता है, यानी आपकी एक वैल्यू आती है। तो अब आपने डबल डेरिवेटिव लेनी है। ठीक है जी। अब आपने क्या करनी है, डबल डेरिवेटिव। तो अगर मैं इसकी डबल डेरिवेटिव ले लूँ तो डबल डेरिवेटिव का रिज़ल्ट जो है, अगर मैं इसी फंक्शन की डबल डेरिवेटिव ले लूँ तो वो d²y/dx² होगा, ये 6x होगा -6 होगा। अब आपने एक ही पॉइंट को पुट करना है, d²y/dx², तो 6 × 1 - 6 होगा। रिज़ल्ट कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे नो मैक्सिमम और नो मिनिमम, क्योंकि ना ग्रेटर आ रहा है ना लेस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नो लोकल मैक्सिमम एंड नो लोकल मिनिमम। ठीक है जी। ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम था जी, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न पड़ने वाली नहीं है। अब जी जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 38 हो चुका है जी। ठीक है जी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई। बेस्ट विशेस, गुड लक।